हाय हेलो नमस्ते, यू वाचिंग न्यूज़ नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। तो भाई जो अपने रास्ते से हटा रही है हर मुश्किल और परेशानियों का पत्थर और रोड़ा, हमारे साथ हैं ब्यूटीफुल, स्टनिंग और मल्टी टैलेंटेड अपूर्वा अरोरा। सबसे पहले तो अपूर्वा, हाउ आर यू? वेलकम टू न्यूज़ नेशन। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी शायरी सुन के और खुश हो गई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो थैंक यू सो मच अपूर्वा। आई गेस इट वाज पेंडिंग और हम लोग कोशिश कर रहे थे कैसे भी करके एक बार अपूर्वा से जरूर मिले, बिकॉज ऑफ रिसेंटली आपने जो काम किया है, यू आर हाँ, लाइक जस्ट शाइनिंग। अभी हर तरफ आप ही की बात हो रही है, अरे वाह! एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट यू। सबसे पहले तो आप दिल्ली में हैं, दिल्ली की गर्मी के बीच में हैं, अपने घर में हैं और दिल वालों के बीच में हैं। यस, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे बहुत थक-हार के मैं ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी ऑरोविल, और मैं वहाँ से थक-हार के जब आई, मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक घर जाना चाहिए, मम्मी के पास जाना चाहिए, आई शुड गो एंड रेस्ट। एंड इसलिए मैं यहाँ आई और आई थिंक काफ़ी रिफ्रेश फील कर रही हूँ डिस्पाइट द गर्मी, हाँ। डिस्पाइट द वेदर, सोअरिंग टेम्परेचर। मैं काफ़ी रिफ्रेश फील कर रही हूँ। ओके, सो रिसेंटली इतने सारे प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है और अब क्योंकि जब होम टाउन आते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो आपने दिल्ली में कुछ एंजॉय किया? आप घर आई हैं, अब काम से छुट्टी लेके थोड़ा सा लगा थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, बाबा मजा आ जाए, बिकॉज ऑफ मॉम डैड यहाँ हैं, फैमिली यहाँ है। अब कितना टाइम मिल गया आपको फैमिली के साथ स्पेंड करने का? मुझे एक्चुअली काफ़ी सारा टाइम मिल गया इस बार। मैं आई थी 11th को आई थिंक, हाँ। एंड आई हैव नॉट स्टेप्ड आउट। मैं बाहर कहीं नहीं गई हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं लगी ऑनेस्टली कहीं जाने की। दिस टाइम दिल्ली आना मेरे लिए सिर्फ मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करना और रेस्ट करना था मेरा मकसद। ऑल्सो अ लेजेंड वंस सेड, छोले भटूरे खाऊंगा, उसके बाद 2 खाऊंगा, फिर लस्सी खाऊंगा, फिर पेट को रेस्ट भी तो देना है। फिर नॉर्थ वेशनल भी खाऊंगा। डू यू लाइक छोले भटूरे? खाते हो आप? Yeah, I mean, this is like a legendary line हाँ, that Virat हाँ, Kohli said. हाँ। So yeah, he's a Delhi boy. I'm a Delhi girl. Yes, chole bhature are the staple diet. क्या बात है! जब दिल्ली आते हो तो छोले भटूरे तो आपने बाहर का बता दिया। हाँ, आंटी क्या बनाती हैं आपके लिए स्पेशल, जो मम्मा मुंबई से आप फ़ोन करके बोल रहे हो, मम्मा ये बना के रख लेना, हाँ। मुझे ये ज़रूर खाना है, ऐसा कुछ होता है? मेन्यू आप प्रिपेयर करके रखते हैं एक पहले से? तो मेरे को लगता है कि सारा कुछ तो स्पेशली होता है, बट उनके जो चटनी और अचार होते हैं ना, ओह that गॉड! is to die for इट्स because माउथ वाटरिंग। मेरे yeah, मुँह no, में पानी आ गया अभी। same. She's learned from Nani, she's learned from Dadi, and she's done her own experimenting also. ओह! So उनको इतनी तरह-तरह की चीज़ें आती हैं इस सब चीज़ों में, लाइक अचार, चटनी, all these things that हाँ, sometimes people fight with me. हाँ। मुंबई लेके जाते हो तो लोग लड़ते हैं कि मुझे दे दे. So it's that famous. So उसके लिए I look forward. क्या बात है! तो अभी क्योंकि दिल्ली आ गई, हमने घर की बात कर ली, खाने की बात कर ली। नाउ लेट्स कम टू योर प्रोफेशनल लाइफ। रिसेंटली हमने फैमिली आजकल देखी और फैमिली आजकल से आप आई अभी हाँ जी. रिसेंटली। Yeah. हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस? कैसा रहा? लोगों से कितना प्यार मिला? हाउ वाज़ एक्सपीरियंस फॉर दैट? It was really good because ये एक शो था जो मैंने उम्मीद रखी थी इस शो से। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ काम करते हो और आप ज़्यादा सोचते नहीं हो उसके बारे में, हाँ, आप हाँ। सिर्फ काम के बारे में सोचते हो। आप काम करके घर आ जाते हो, फिर वो वर्क करता है, नहीं करता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट फैमिली आजकल, जब स्क्रिप्ट आई थी, जब हम लोग वर्कशॉप में गए, जब हम लोग शूटिंग में गए, जब हम लोग ने डबिंग वगैरह की, और जब तक अनाउंस हुआ, तब तक एक्सपेक्टेशंस मेरी पर्सनली यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी थी। सो आई वाज़ वेरी स्कैर्ड कि कहीं ज़्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट कर लिया मैंने अपने आप से या अपने काम से। बट फॉर्च्युनेटली लोगों को उतना ही पसंद आया, लोग भी उतने ही एक्साइटेड हुए जितने हम लोग एक्साइटेड थे। तो ऐसे भी लोग हैं जो कई बार ऐसा बोल रहे हैं कि आई मेड माई पेरेंट्स वॉच इट बिकॉज आई हैव अ सिमिलर या सिचुएशन, एंड उनको मैंने एक-एक एपिसोड 2-2 बार दिखाया है। मुझे लगता है कि वहाँ पे वी वन। अच्छा, क्योंकि मैंने क्लिप देखी तो उसमें ये दिखाई तो दिया मुझे। आई ट्राई टू अज्यूम कि एक लड़की है जो शायद एक तरफ प्यार है, एक तरफ फैमिली है और उन सब के बीच में उन सिचुएशंस में उसको लड़ना है और कैसे हाँ, भी करके उन सिचुएशंस को पार करके उसको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। एग्ज़ैक्टली, या। रियल लाइफ में कभी-कभी जब ऐसा होता है तो पीपल आर लाइक, अरे यार शायद प्यार को चुने, घर को चुने। हाँ, यू एज़ अ गर्ल, बिकॉज़ या। ऑफ बहुत सारी लड़कियां हैं, देयर आर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर जिनके ऊपर ये प्रेशर होता है। व्हाट डू हुँ, यू वांट टू से ऑन दैट? उनके लिए कोई हुँ, मैसेज है? हुँ। आई फील दैट एक तो मेहर की जो स्टोरी है वो भले ही हमने लव स्टोरी वाले एंगल से दिखाई हुँ, है, बट ऑल्सो देर आर सो मेनी पीपल, नॉट जस्ट गर्ल्स, सो मेनी यंग पीपल जो रोज कुछ ना कुछ लड़ते हैं, किसी चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं। कुड बी एनीथिंग, कुड बी देयर चॉइस ऑफ लाइफ स्टाइल, कुड बी देयर पार्टनर, सोशल सर्कल हो गया या सेक्सुअलिटी हो गई, किसी भी चीज़ के लिए लोग लड़ते हैं। हुँ, और उनको कहीं न कहीं से अपोज़ किया जाता है या रोका जाता है या अपनी बात कहने से मना किया जाता है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
So people are always fighting, people are always in a state of you know एक बदलाव लाने की हम कोशिश करते रहते हैं. What I have learned in my life personally is that if you are trying to change the world, and I've said this a lot in the context of family आजकल also, कि अगर आपको दुनिया बदलनी है तो मेरे ख्याल से आप पहले अपनी दुनिया से शुरू करो. अपनी रोज की छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम लड़ते चले जाते हैं. So I think that's where you end up winning, and that's where you end up living your life to the fullest. एक फैमिली मैन है और फैमिली आजकल जस्ट लाइक सिंपली लाइक द फैमिली स्टोरीज लाइक यू रियली वांट टू वॉच इट. और आई गेस मुझे लगता है आज की जनरेशन में, इन टुडेस जनरेशन, एवरीबॉडी वांट्स अ रॉ कंटेंट. सी हर किसी को ऐसा कंटेंट चाहिए कि जो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेबल हो, लाइक उनकी निजी जिंदगी से बहुत मेल खाता हो. क्योंकि आपने भी रिसेंटली ऐसे ही शो में काम किया है लाइक फैमिली आजकल. डू यू थिंक से कि आजकल ऑडियंस का जो नजरिया है टुवर्ड्स सिनेमा वो चेंज हो गया है? डेफिनेटली चेंज हो गया है, बिकॉज लोगों को सब तरह का सिनेमा चाहिए, लोगों को सब तरह की कहानियाँ चाहिए, उनको हर तरह के कैरेक्टर्स चाहिए, फिल्म मेकिंग स्टाइल्स उनको अलग अलग देखने पसंद है. हमेशा एक इंसान ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जॉनरा पसंद करता हो. हर जॉनरा, हर लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज अब बैरियर नहीं रहा है बिल्कुल भी. लोग सबटाइटल्स पढ़ते हैं और इनफैक्ट पीपल प्रेफर टू वॉच द फिल्म इन इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज. एंड इन दैट सिचुएशन आई थिंक बहुत अच्छा है फॉर स्टोरी टेलिंग एंड फिल्म मेकिंग दैट पीपल आर वाचिंग एवरीथिंग, और वो देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें पसंद है या नहीं, या ये मेरे लिए है या नहीं. सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी एट. यू आई गेस आपकी बहुत लंबी, हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे लाइक यू कम सो फार, और इतना अच्छा करियर, इतनी सक्सेस आपने पाई है इन रिसेंट टाइम. तो आई गेस पीपल आर जस्ट लविंग यू लाइक OTT queen or social media queen, digital queen. Like she's ruling on the films also, OTT also. So अभी क्या है कि लोगों को समझ में आ चुका है कि हमें मतलब पहले ये होता था. I feel that personally as a journalist और as a human being also, I feel that कि जब हम सिनेमा देखते थे तो शायद लगता था कि शायद बहुत बड़ी-बड़ी स्टारकास्ट का होना बहुत जरूरी है. बट आजकल की सिचुएशन में और आज की जनरेशन में लगता है कि कहानी अगर स्ट्रांग है तो शायद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है. जैसे रिसेंटली 12th फेल आई, इट वाज वंडरफुल, आई लव्ड दैट फिल्म. मतलब इतनी शानदार थी. तो मुझे समझ आ गया कि शायद कंटेंट इज द किंग आज के जनरेशन में. Absolutely. आपने बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स के साथ काम किया है, फिर चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे पंकज त्रिपाठी जी हो, यू वर्कड इन OMG. हाउ वाज वर्किंग विद देम? उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक हाउ आर दे एज एन ह्यूमन बीइंग? ऑफ कैमरा कैसे थे वो? मैंने पंकज जी के साथ एक्चुअली काम नहीं किया है, बट सॉरी, या आई वाज इन द फर्स्ट फर्स्ट वन, या आई थिंक इट्स ऑलवेज बिन अ लर्निंग. कुछ लोगों से हम सीखते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कंडक्ट करना है खुद को, कैसे एक सीन को अप्रोच करना है. कभी कभी कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस तरीके से सवाल पूछते हैं डायरेक्टर से कि आपको समझ में आता है कि इसने ये तरह से स्क्रिप्ट को अप्रोच किया था इन्होंने, कि they've been able to dissect everything and ask the right questions and get to the core of what the character is going to do, which is great. So वो सब over the years मुझे ऐसे actors से सीखने को मिला. Paresh sir used to shoot for the film during the day and he used to go and perform a play at night. So I just felt that he's so driven and so like dedicated that he's doing this all day and then he's showing up to work the next day. There are so many other actors. There's Vidya Balan that I shot one day with her, I shot an ad with her and I realized कि इतना grace, इतना humility अगर लेके कोई इंसान सेट पे चल रहा है, so I think there's so much to learn from that. रोमांस सीरीज की बहुत चर्चा हो रही है बिकॉज ऑफ अभी मैं ऊपर बैठा हुआ था. आई रिमेंबर आई वाज जस्ट prepping for this. So one of my colleagues Sachin, and he came in, he's a news anchor, so he loved you in that series and he was like कि यार I want to know कि वो रोमांस सीरीज का अगला पार्ट कब आ रहा है. लाइक कॉलेज रोमांस हो गया, स्कूल रोमांस हो गया, नाउ अगला कौन सा रोमांस हो सकता है? Interesting. I think I'll have to think about I mean not that मेरा कॉल है, ये कॉल तो मेकर्स का ही होता है हमेशा. But good idea. Thanks for putting that in my head. अच्छा, रोमांस सीरीज में अपूर्वा की लैंडिंग कैसे हो गई? आई जस्ट वांट टू नो दिस बिकॉज़ ऑफ आपकी मतलब जब आप कास्टिंग हो रही होगी या फिर बन रहा होगा सीरीज, तब आपकी लैंडिंग कैसे हुई इसमें? ये एक्चुअली स्कूल रोमांस और कॉलेज रोमांस कनेक्टेड नहीं है. The only connection, the only common factor is me as an actor and the name. Yes. So स्कूल रोमांस तो इस तरीके से हुआ था कि मुझे बहुत मजा आने लग गया था. एक YouTube चैनल फिल्टर कॉपी के साथ काम कर रही थी, कुछ वीडियोस कर रही थी मैं कभी कभार, एंड मजा आता था बिकॉज़ सब अपनी एज के लोग थे, सब यंग थे, स्क्रिप्ट्स भी बहुत मजेदार होती थी. तो स्कूल रोमांस ऐसे एक दिन मुझे कॉल आया कि यार 2 दिन में शूट है, वुड यू लाइक टू डू दिस? आई सेड ओके कूल, लेट्स डू दिस. और जब वो वीडियो आई तो वो इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई, इतना सारे व्यूज़ आ गए, मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो गया एकदम से, बिकॉज़ सोचा नहीं था.
एंड देन कपल ऑफ मंथ्स लेटर आई थिंक कॉलेज रोमांस की स्क्रिप्ट आई थी. शो का नाम पहले अंडरग्रेड्स था, उसमें रोमांस नहीं था. ओह शो का नाम शायद से अंडरग्रेड था इफ आई हाँ रिमेम्बर करेक्टली. तो आई थिंक उसका अगला पार्ट अब मुझे नहीं पता ऑनेस्टली. अगर आप बट आई रियली वांट कि अगला पार्ट जल्दी से आए और हम लोग उसको देखें. आई जस्ट वांट टू नो कि स्टार्टिंग में जब आपने अपना करियर शुरू किया, अपने सफर की शुरुआत की, जब आपने पहली बार एक प्रोजेक्ट में काम किया लाइक योर फर्स्ट फिल्म, या उसमें काम करने के बाद अंकल आंटी का रिएक्शन है जिसको नो पेरेंट्स का रिएक्शन कहते हैं ना हाँ कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है लाइक या आई एम अर्निंग दिस मंथ, ये आपके लिए है, ये मेरी पहली कमाई है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है. अंकल आंटी का रिएक्शन कैसा था? इतना पैसा तो मुझे नहीं मिला था कि हाँ मैं पेरेंट्स को जाके बोलूं ये लो मेरी पहली कमाई. व्हाटएवर आई गॉट, ऑब्वियसली आई हाँ वाज अ माइनर आल्सो, सो हाँ हाँ इट वाज ऑन देम टू हैंडल. बट उनका रिएक्शन काफी वैसे था कि वेरी प्राउड ऑफ मी ऑफ कोर्स कि हम्म, बेटी ने एक स्टेज पे परफॉर्म किया, छोटा सा पार्ट परफॉर्म किया और उसके बल पे उसको एक फिल्म मिली. तो दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी, आई एम श्योर. उनका फीडबैक क्या था मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज हाँ इतने साल हो गए. हाँ बट दे वर वेरी लाइक एक्साइटेड कि अगर आगे बढ़ सकती है बेटी इन दिस प्रोफेशन एंड इन आर्ट्स, व्हाई नॉट. दे वर अप फॉर इट, लाइक दे वर रेडी और फॉर इट. यूजुअली होता भी है जब आपके पेरेंट्स होते हैं, आप कुछ भी करो, समटाइम्स क्या होता है ना कि दे आर जस्ट योर पिलर्स की तरह आपके पीछे खड़े रहते हैं. वो जस्ट Absolutely. दे जस्ट वांट कि मेरा बच्चा बस अच्छे से करे, जहाँ भी कर रहा है Absolutely, वो yeah. अच्छा से करे. Yeah. लाइक इन द सिनेमा अभी अब बिकॉज ऑफ अब तो आप इतना अच्छा काम कर रही हो, सो मच सक्सेसफुल राइट नाउ, किसे एडमायर करते हैं सबसे ज्यादा इन इन बॉलीवुड और सिनेमा, इफ आई से दिस? आई थिंक मैं मेरे कुछ फेवरेट फिल्म मेकर्स में से एक डेविड फिंचर, मैं बहुत सालों से बोल रही हूँ कि मुझे उनके साथ काम करना है. और देयर इज ग्रेटा गर्विग आल्सो. मैनिफेस्टिंग दिस टुडे, आई होप जल्दी हो ये. There's also Greta Gerwig because she's an actor, writer, and director, and हाँ that's something that I want to do in life at some point. Maybe not direction right now, but हम्म later. लिखने की मैं कोशिश कर ही रही हूँ अभी, मैं हम्म बहुत समय से कुछ ना कुछ डेवलप कर रही हूँ अपने लिए. तो वो है. सो ग्रेटा इज वन फिल्म एंड शी इज नॉट गिवन अप ऑन हर हम्म वॉइस. चाहे वो बारबी बनाए, चाहे वो लेडी बर्ड बनाए, वो कोई भी लेवल की फिल्म हो या कितने भी बजट की फिल्म हो, उनकी आवाज़ उनकी सुनाई देती है. So that's one filmmaker that I look up to. And there's also Konkona Sen Sharma, that as an actor director, big fan. सी, ये मैंने पहले कहा था ना आपको, ये एक जो अच्छा मजा हुआ एक्टर होता है ना, उसको बस यही चाहिए कि मुझे ना बस कोई कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिसके साथ वो निखर कर आ पाए. और शायद Yeah, कोंकणा इज वन ऑफ द एग्जांपल्स बिकॉज ऑफ yeah, इतनी वुमेन सेंट्रिक फिल्में हों, फिर चाहे वो उनकी एक्टिंग की बात कर लें या डायरेक्शन की बात करें, शी इज शाइनिंग एवरीवेयर, शी इज always, शाइनिंग राइट always. नाउ. अब क्योंकि फिल्म मेकर्स की ही बात हो रही है, लाइक यू वांट टू वर्क विद एनी सॉर्ट ऑफ वैसे जो रॉ डायरेक्टर्स होते हैं, लाइक लाइक Hmm. संजय लीला भंसाली बोलो, रिसेंटली हीरा मंडी आई, या फिर रोहित शेट्टी, या फिर करण जौहर, इनकी फिल्म्स में यू वांट वर्क अगर Of कुछ? course, like I would want to work with every filmmaker who's making a film. I want to be in every film. I would definitely I would like to at least audition for them. And कोई कैरेक्टर है दिमाग में पूर्वा के कि लाइक लाइक मुझे बस ऐसे प्ले करना है, या तो करण जौहर की फिल्म है वो बिल्कुल मतलब शिफॉन की साड़ी उड़ रही है, या फिर वो ऐसा कुछ कैरेक्टर? every Indian girl would have that. But I heard, मुझे पता नहीं ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है, कि शायद अमृता प्रीतम की लाइफ पे हाँ हाँ संजय हाँ जी हाँ कुछ हाँ. बना रहे थे. So if I can audition for that, I would love it because I have grown up on a like on Amrita Pritam's writings and her life stories and उनके किस्से कहानियाँ इमरोज के point of view से, साहिर के point of view से. So I think that's one character that I would really like to play. आई होप संजय जी हमारा इंटरव्यू देखें और अपूर्वा को जल्दी से कॉल करें बिकॉज शी वांट्स टू वर्क. Yeah, और yeah, आई गेस शी इज वन वंडरफुल एक्टर. उनकी एक सीरीज भी आई है अभी, हीरा मंडी, हैव यू हाँ वॉच्ड जी, इट? I haven't been able to. I was actually in Auroville with no network, so सो आई होप कि आप जल्दी से उसको भी देखूंगी, देखें. definitely. एनीवे क्योंकि अब जब सिनेमा में जब आप आ जाते हैं तो यू नो देयर आर सो मेनी पीपल who criticize you in another way. They love your work or they don't love your work. It's Yeah, totally up yeah, to them. yeah, yeah. Reviews matter करते हैं आपके लिए? मेरे को तो करते हैं ऑनेस्टली, मुझे तो अच्छा लगता है बिकॉज चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो. ऑफ कोर्स सम आर नॉट वेरी नाइसली वर्डेड, सम पीपल आर नॉट वेरी काइंड, व्हिच आई इग्नोर देन बिकॉज उतनी तो थिक स्किन डेवलप हो Obviously, गई है obviously, ओवर द हाँ. इयर्स. बट इफ देयर इज सम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आई डेफिनेटली टेक इट विद मी. मैं चाहे उसको अप्लाई करूँ ना करूँ, वो मेरा एनालिसिस है फिर चीज़ों का. बट आई डेफिनेटली मेक श्योर दैट मुझे पता चले कि बाहर से कैसा लग रहा है.
अब जब अच्छा काम भी आप करते हैं या बुरा काम आप करते हैं तो यूजुअली एज एन ह्यूमन बीइंग हमें भी लगता है और एज एन एक्टर आपको तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, इनफैक्ट हम सबसे बहुत अच्छे से पता होगी कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आई हैव डन जस्टिस टू दिस वर्क। या और जब आपको लगता है कि शायद कहीं कमी रह गई तो हाँ आई विल ट्राई ऑन, आई विल वर्क ऑन इट। या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जब आपने अच्छा काम किया है तो यू ट्रूली अप्रिशिएट योरसेल्फ कि अपूर्वा वेल डन, अच्छा काम किया है, डोंट वरी व्हाटएवर पीपल गोना से दे से। या लेकिन ऐसा होता है आपके साथ? always I always tell myself I'm always honest to myself. सेल्फ मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना? हमेशा हमेशा बिल्कुल मतलब सर पे भी नहीं चढ़ाना, हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। but if I do good I appreciate it, like I'm very easy on my, I've realized कि अगर आप अपने साथ lenient होंगे और सब होंगे तो आप खुद के लिए बेटर कर पाएंगे लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे घर का काम हो, कुछ भी हो। I feel that if you're just like easy on yourself, lenient with whoever you are, you'll be okay. जब अपूर्वा थोड़ी-सी अपसेट हो जाती हैं, उनको सबसे अपने जो नाराज़गी है, उदासी है, उसको भगाने के लिए क्या करना होता है? व्हाट शी डज़? I look at memes. I have a cup of coffee. I look at memes. I read, of course. I listen to Punjabi music, which is my go-to for everything. But there's a Punjabi song for every हाँ, situation. So that is there, and there is watching something that you know, जिसमें दिमाग कहीं और चला जाए, बस like you know, like something entertaining out, जैसे Bridgerton है, Bridgerton is not हाँ, very serious, हाँ, हाँ, it's like a teenage girl's dream, यस, यस। so I go and watch something like that. मतलब कभी वो कि ऐसा कुछ देख लो तो यू विल बी Yeah, हैप्पी। I will at least be able to take my mind off things. ओके। अब एनी डिज़ायरेबल एक्टर आपके दिमाग में है, यू रियली वांट टू वर्क विद समवन इन बॉलीवुड? हाँ, okay. I want to work with Gulshan Devaiya for sure. I love the way he presents himself on screen and off screen also. And who else do I want to work with? I want to work with Konkana for sure in any Mhm. capacity. I want to work with Tabu also, if I can ever breathe the same सच air as रिफाइंड Tabu. एक्टर्स। मतलब Yeah. मुझे लगता है कि ये लोग वो हैं जो आई गेस अब रूल कर रहे हैं अभी और उनके उनके काम को बहुत एप्रिशिएट किया जा रहा है। एक चीज़ और मैंने देखी जब मैं आपका इंस्टाग्राम अभी स्क्रॉल कर रहा था, आई हैव सीन दैट यू लव बुक्स आल्सो, राइट? I do. Yeah. अब कोई फेवरेट बुक है आपकी जो व्हिच यू रीड ऑफन? I don't actually revisit books because there's हुँ। so many books to read कि मुझे लगता है कि मैं वापस जाऊंगी तो मेरा कुछ मिस हो जाएगा, बट फेवरेट मेरे डेफिनेटली अरुंधति रॉय की सारी बुक्स हैं, मतलब सारी मैंने नहीं पढ़ी हैं, हुँ। I've read a couple of her books and I think those are my favorite for sure. And there's also a book called Feasting Fasting by Anita Desai, which is really nice. यू मेंशन्ड पंजाबी सॉन्ग आप सुनते हैं, आपने दिलजीत पाजी के भी साथ काम किया है। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा था, ही इज द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग, मतलब ऐसा कभी उनके अराउंड ऐसी कोई एयर नहीं रखते हैं वो कि हाँ। मैं कुछ, बिकॉज इवन बैक देन, अभी ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स, हाँ। इवन बैक देन ही वाज अ रेज इन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हुँ। एंड पंजाबी फिल्म्स आल्सो। एंड स्टिल उनके गानों को इतना पसंद किया जा रहा हाँ, है। और ऐसा कुछ उनका एटीट्यूड नहीं था, एंड ही वाज नाइस टू मी, ही वाज नाइस टू माय पेरेंट्स, whoever was accompanying me on set. So yeah, and also a very good artist, the way he used to like conserve his energy and only use it in front of the camera, हुँ। I love that, so much to learn there. जब आपको काम से फुर्सत मिलती है लाइक लाइक यू लिव इन बॉम्बे, दिल्ली में तो ऑब्वियसली आपका घर है, बॉम्बे में आप रहते हैं, तो जब आपको थोड़ी फुर्सत हो मिल जाती है तो दोस्तों के साथ चिल विल का प्लान बनता है आपका? बनता व्हाट है डू यू क्योंकि दोस्तों से मिलना हो नहीं पाता जनरली, लाइक मैं वैसे भी घर, मैं वैसे इंसान हूँ कि अगर मैंने 12 घंटे की शिफ्ट किया तो मैं 2 घंटे किसी को मिलूंगी नहीं, मैं वो नींद में यूज डू? करूंगी हाँ, हाँ, अगले हाँ, दिन हाँ। के लिए। सो व्हेन देयर इज नो शूट तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे दोस्तों से मिल लूँ, और जितनों से मिल सकूँ मैक्सिमम। माय गॉडनेस। अभी कोई रिसेंट आने वाले वक्त में यू हैव एनी प्रोजेक्ट्स व्हिच आर कमिंग अप, कुछ बताना चाहें? There is a show called Unreal, which is directed by Mr. Rohan Sippy. That is very exciting because my character is very hatke, very like, people have not seen me in that look also so far. So that's interesting. And there's a film called Motor Matches or Cutter, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा information नहीं है release की, because it's an independent project. It takes time to take it places and you know get people talking about it. There's a bunch of short films. उसमें से एक film का नाम है Lipstick. ओह! And it's very interesting. I hope जल्दी आ जाए वो फिल्म भी, because शॉर्ट फिल्म्स करके बड़ा मजा आ रहा है मुझे फिलहाल। और वो मुझे लगता है कि उसमें रेंज बहुत ईज़िली नज़र आ जाती है, लोग बहुत जल्दी आपको कैच कर लेते हैं। राइट। और आई गेस आप तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो ओटीटी हो, चाहे फ़िल्म्स हों, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे।
कोई रियलिटी शो करने का अगर अपूर्वा को ऑफर मिले, लाइक बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी टाइप ऑफ शोज, आर यू अप विद देम? Not really, no. I'm an actor, so that's not really my genre. That's not really my thing. Non-fiction से मैं फिलहाल नहीं, actually I think I'll steer clear of non-fiction for sure. I like to say that filmmaking and storytelling मेरा main focus रहेगा हमेशा ही. Performing arts मेरा main focus रहेगा. So I think and who I am as a person, I'm very protective of it also. So I don't really want to put myself out there in a non-acting platform or a show. I'm meeting you for the very first time and I'm just trying to, you know, get it. और मुझे लगता है जितने, जैसे मेरी मम्मी से सीखा है, मेरे पेरेंट्स से सीखा है कि सामने वाला आपसे आपको जो बता रहा है, जितना आपको सिखा सकता है, आप उससे बस कोशिश करो सीख लेने की। और मुझे लगता है कि आप एज एन ह्यूमन बीइंग बहुत क्लियर हैं अपनी लाइफ में। आपकी बातों से भी लग रहा है, और फिर चाहे वो आपके काम की बात हो या आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो, आप बहुत बैलेंस रहते हैं लाइफ में। इज इट ट्रू? Yeah, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। sort of, yeah, sort. I try to. कोशिश रहती है मेरी कि मैं वंडरफुल वंडरफुल। चलिए, सवाल जवाब खत्म हो गए, अब थोड़ा सा एक क्विक रैपिड फायर खेलते हैं Okay, अपूर्वा के साथ। ठीक है. आर यू ओके? absolutely ready. ओके, लेट्स प्ले। Bring it on. योर बिगेस्ट वीकनेस? Coffee and chocolates. Every girl's, I guess, coffee and chocolate a weakness. Yeah. Okay, your biggest strength? My patience. I'm very patient. Like See, it- this is yeah. what I wanted to say actually. मैं दिमाग में बार-बार आ रहा था, you're very patient, very calm, very soothing person. You're just sitting, और जिसको पता है कि लाइफ में गोल क्लियर है मेरा, मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ, चाहे परेशानियां इधर से आ रही हैं, मैं टैकल कर लूंगी। हाँ. Yeah. Okay, wonderful. Your forever favorite song, जो हमेशा आप गुनगुनाती हैं, सुनती हैं? Oh, वैसे तो बहुत सारे हैं, but I think कचरारे बोल सकती हूँ क्या? Is it like a valid? Because अब lyrics ध्यान से सुनो, it's so beautifully written, it's so upbeat, it's so fun. Okay, your crush in Bollywood? Tabu. Tabu? Yeah. Oh God. Of course. I mean, look at her. She's aging like a fine wine. Yeah. Any director जिसके साथ आप कोलैब करना चाहिए? एक तो आपने बता दिया है कोंकणा, Konkana कोई है. another one in There Bollywood? is Seema Bhargava, Vikramaditya Motwani, Dibakar Banerjee. Hmm. Yeah. फिलहाल के Okay. लिए. Any actor जिसके साथ आपको रोमांस करना है on screen in Bollywood? ये मैंने कभी सोचा नहीं है इस चीज के बारे में, but like चलो आज अपूर्वा बताएंगे हमें। okay, give me 5 options, I'll pick one. Okay, I'll give you the I'm options. making this like a thing for Okay. you now. Kartik Aaryan, हाँ. Vicky Kaushal, हाँ. and then Siddharth Malhotra, हाँ. who left Varun Dhawan. All और of Tiger the Shroff. above. सारे I'll do one film with all of them, yeah, if I get a chance perfect. to. See, greedy actors ऐसे होते हैं, उनको मतलब बस काम चाहिए, काम they are चाहिए, perfect. yes. Okay, next one is heels or flats or sneakers. Which is your thing? Heels. I enjoy wearing heels a lot. Heels. Yeah. Okay. One thing people don't know about you. There's a reason they don't know that thing about me. All right. 3 things you can't live without. Don't tell me coffee or chocolate. नहीं नहीं, वो out हो गया हाँ. option, वो बोल दिया मैंने. Okay, my phone maybe, my हाँ. books Okay. and films. 90s वाली फिल्म है, आज की फिल्म है? It's a difficult choice. Please don't. No, you have to answer. अच्छा, 90s की कोई एक फेवरेट फिल्म बता दो आप, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, आपने बहुत बार देखी भी हो। I'm very bad with remembering कौन से साल में कौन सी फिल्म आई थी, because I was It's also okay, कोई born बात in the नहीं। middle of 90s. But You're a millennial ना? It's yeah, okay, I'm a हाँ. millennial. One film that I keep going back to. Was Mandi released in the 90s? Not sure. Mandi is older. Yeah, it's older, a bit older. But that is one film that I can keep watching. All right. Most adventurous thing you've done in your life? कुछ weird किया है लाइफ में? कभी बचपन में कुछ ऐसा किया हो, लाइक मम्मी पापा आए हो, चपेट में आ रही हो, क्या कर दिया तूने? चपेट वाले काम तो मैंने कभी नहीं किए वैसे. वैसे वो लड़के करते हैं, हम ही लोगों ने चपेट खाई है। लड़कियां भी करती हैं, मैं नहीं करती थी. I was very like डरपोक. Now I think my masti is beginning. Now my inner shaitan is coming out. Okay. So I think yeah, probably next time I see you, I'll tell you something weird. पक्का. Best piece of advice you've ever received from any actor or from any human being? There was this audition that I went to when I was very young. I must have been 16 or 17 or even less actually. They told me to
follow Konkona Sen Sharma very closely, and that's the reason I started watching her films and started really observing her as an actor. They said that if you try to like train yourself in that direction, you have the capacity to somewhere reach that caliber. I mean, I'm sure it's going to take a lot of time and energy and hard work, but the fact that I was nudged in that direction to follow an actor like that and not go after think about glamour, fame, bodybuilding, this and that, I think I'm very grateful to that person for doing that. Oh, all right. Next one is your biggest regret in your life. If it's anything. Only regret is that it's a shortcoming that I have, that I don't network. Like I don't go to people and tell them to work with me or like audition me or whatever, which I think I should learn. Just want to prove from your work only. Yeah, that's the kind of वो person सही I कहा है किसी ने कि अपने काम से आप दुनिया को जवाब दे देते हो. Exactly. तो मैं वो मेरी कमी है, मुझे लगता है. Your guilty pleasure. Memes and memes. I am a यार मीम को मुझे लगता है आप मीम बहुत देखते हो ना. बहुत, मेरे को सारे मीम्स सारे पता है, मेरे रिएक्शंस भी मीम्स में निकलते हैं. So yeah, that is one guilty My loving pleasure. audience, आप अपूर्वा को अच्छे-अच्छे मीम्स भेजो अब. Would love I that. hope आपका मीम कोई उनको पसंद आ जाए. Okay. ये वैसे मैं पूछ चुका हूँ आपसे, but still I want to know कार्तिक, सिद्धार्थ, वरुण, टाइगर, विकी, best actor according to you. I think Vicky Kaushal मेरे personal favorite हैं, because every film he's done, he's brought something else to it. He's brought his work. I can see कि वो काम करके आने वाला actor है, character को build करके आने वाला actor है, वो दिख जाता है. True. Katrina, Alia, Kiara, Deepika, Kriti. According to you, who's the best actress? Best actress, I feel like Alia, the way she's grown. My favorite is Deepika for sure. I don't know. But Alia ने खुद को बहुत prove किया है. Yeah, it just goes to show that she's intelligent. Like, it's very difficult to be a good actor without being intelligent. Because of मैंने खुद ये चीज note की है, आलिया का range ऐसे गया है. मतलब she's like अभी तो मतलब जितना वो काम कर रही हैं स्क्रीन पे, फिर चाहे वो गंगूबाई हो, चाहे उनके दिल्ली डार्लिंग्स हो, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स में, और सारी प्रोजेक्ट्स वो ऐसे चूज कर रही हैं जो लोगों को पसंद आए. कंटेंट ड्रिवन है, वो अलग बात है, और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं. ओके आलिया, लास्ट सर्च ऑन गूगल क्या सर्च किया था? आई थिंक मैंने आईपीएल पॉइंट्स टेबल सर्च किया था कि कौन सी टीम कहां पहुंची है कल के मैच के बाद. हैव यू एवर सर्च योरसेल्फ ऑन गूगल? ऑल द टाइम. उसमें क्या है, मतलब कभी कभार कुछ चीज याद नहीं आती ना, random information that you want, or sometimes you want to know what people think your net worth is, those kind of things. हाँ, ये लोग कभी देखा होगा ऐसे कुछ आपको YouTube पे पेजेस दिखते होंगे जिसमें घर बना देंगे, गाड़ी बना देंगे, बड़ा सा बंगला बना देंगे, अपूर्वा अरोड़ा इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल है, ये वो सब बहुत बनाते हैं लोग. Okay, last number you dialed on your phone? I think it was my driver, because I wanted to travel from one place to another. All right. Last time when you cried? Like really cried. Training वाला crying नहीं ना, वो तो acting training थी. Like you're sad or something like that. आँखों से आंसू आए. I was not sad. I was just overwhelmed. I was writing something, my film. I went to my co-actor's house while he was not there. I thought this is like a change of space for me. I'll be able to write it. और मैं बहुत खतरनाक writer's block face करी थी. और मैंने से laptop खोला और मेरे आंसू टप. And then I'm like, घर में कोई नहीं है, पड़ोसी मेरे नहीं है, पड़ोसी इसके है, मैं रो सकती हूँ. I cried my heart out. All right. Thank you so much, Apurva. It was wonderful chatting with you. बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई होप के ऑडियंस आपको ऐसे ही भर के आपके जितने सारे फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको भर के प्यार मिले. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर स्टूडियो. मैं और ज्यादा क्या बोलूं, लगता है ऑडियंस आपको जितना प्यार दे उतना कम है, और आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें, और ऐसे ही हम बार इंटरव्यूज करते रहें, मिलते रहें. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you. It's been a pleasure. Thank you.